नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? ए बैंगनी रंग का, बी लाल रंग का, सी हरे रंग का या डी काले रंग का? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैंगनी रंग का। प्रश्न क्रमांक 2, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे कहते हैं? ए लवण, बी आयरन, सी मिश्रण या डी क्षारक? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लवण। प्रश्न क्रमांक 3, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए संयोजन अभिक्रिया, बी क्षारीय अभिक्रिया, सी उदासीनीकरण अभिक्रिया या डी वियोजन अभिक्रिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किस ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं? ए धात्विक ऑक्साइड, बी क्रिस्टल ऑक्साइड, सी अधात्विक ऑक्साइड या डी सिल्वर ऑक्साइड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धात्विक ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है किसके साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 6, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? ए अम्ल, बी लवण, सी यौगिक या डी क्षार? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षार। प्रश्न क्रमांक 7, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे कहते हैं? ए पीएच स्केल, बी आयन स्केल, सी पेरल स्केल या डी पास्कल स्केल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीएच स्केल। प्रश्न क्रमांक 8, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाएंगे? ए साधारण अम्ल, बी सक्षम अम्ल, सी क्षारीय अम्ल या डी दुर्बल अम्ल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल। प्रश्न क्रमांक 9, हमारा शरीर कितने पराशर के बीच कार्य करता है? ए 6.0 से 7.8 pH, बी 7.0 से 9.8 pH, सी 7.0 से 7.8 pH या डी 5.0 से 7.0 pH? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7.0 से 7.8 pH। प्रश्न क्रमांक 10, वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा कहलाती है? ए क्षारीय वर्षा, बी अम्लीय वर्षा, सी तूफानी वर्षा या डी सुनामी वर्षा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा। प्रश्न क्रमांक 11, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फर यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? ए शनि, बी बुध, सी शुक्र या डी पृथ्वी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र।
प्रश्न क्रमांक 12, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना किस कार्य में सहायक होता है? ए. भोजन के पाचन में, बी. रक्त के भ्रमण में, सी. श्वसन में, या डी. लवण के विलयन में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भोजन के पाचन में। प्रश्न क्रमांक 13, मुंह के पीएच का मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? ए. 5.5 से कम होने पर, बी. 2.5 से कम होने पर, सी. 1.5 से कम होने पर, या डी. 7.5 से कम होने पर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5.5 से कम होने पर। प्रश्न क्रमांक 14, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते हैं? ए. हाइड्रोक्लोराइड, बी. सोडियम क्लोराइड, सी. हाइड्रोक्साइड, या डी. सोडियम हाइड्राइड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 15, जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से किस गैस का निर्माण होता है? ए. हाइड्रोजन, बी. नाइट्रोजन, सी. ऑक्सीजन, या डी. क्लोरीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरीन। प्रश्न क्रमांक 16, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ए. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी. सोडियम फास्फोरस, सी. नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, या डी. नाइट्रॉक्साइड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न क्रमांक 17, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को किसका जल कहते हैं? ए. लवण, बी. नमक, सी. क्रिस्टलन, या डी. क्षार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टलन। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से किसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड हेमीहाइड्रेट बनाता है? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ए. सल्फर, बी. जल, सी. लिटमस, या डी. जिप्सम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिप्सम। प्रश्न क्रमांक 19, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत अभिक्रिया है? ए. विस्थापन, बी. ऊष्माक्षोषी, सी. संयोजन, या डी. ऊष्माक्षेपी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 20, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ए. एंटीसेप्टिक, बी. एनाल्जेसिक, सी. एंटीबायोटिक, या डी. एंटासिड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटासिड।